हेलो दोस्तों। तो राधे राधे। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कि मैं था कृष्ण जी की नगरी में और मैं सभी मंदिरों को घूम चुका हूँ। और अभी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर रह रहा था, तो पहुँच गया मैं उस प्राचीन मंदिर पे, जो कि था बाके बिहारी जी का मंदिर। अगर आप वृंदावन आओ और बाके बिहारी जी के मंदिर ना जाओ तो ये मान लेना कि आपके दर्शन अधूरे हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंचा बाके बिहारी जी के मंदिर पे। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों अपनी जो बाइक है उसको मैंने पार्किंग में लगाया, जिसका मुझे चार्ज पे करना पड़ा 20 रुपीज़। और वहीं पे मैंने अपने जूते चप्पल जो थे वो भी मैंने उतार दिए थे। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक घटना घटना भी मेरे साथ हुई थी। यहाँ के जो बंदर हैं, और उनमें से एक बंदर मेरा मोबाइल छीन के भाग गया था। और वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ जो दुकान वाला था उसने उसे 2-3 फ्रूटी दी, और इसी उसे एक फ्रूटी दी तो उसने मेरा मोबाइल वापस कर दिया। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस दुकान वाले ने उस 10 रुपये की फ्रूटी के लिए मेरे से 100 रुपये चार्ज करे। तो थोड़ा सा जब भी आप इधर की साइड जाएं तो प्लीज़ 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 अपने सामान का बहुत ध्यान रखें। अपना मोबाइल, चश्मे, सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पता नहीं वहाँ के बंदर वो सीखे हुए हैं या फिर क्या है वो मुझे नहीं पता। बट वो इस तरीके की हरकत कर जाते हैं बंदर। तो देखिए दोस्तों, बाइक पार्किंग में लगाने के बाद मैं पहुँच गया बाके बिहारी जी के मंदिर में। बाके बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही मैं पहुँचने के बाद तुरंत ही वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे जो मुझे वीआईपी दर्शन के बारे में कहने लगे। उनमें से एक बंदा था जो मुझसे कह रहा था कि वीआईपी दर्शन करा लो और 1100 रुपये लगेंगे 2 बंदों के। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा सर, मुझे वीआईपी दर्शन नहीं करने, मैं ऐसे ही लाइन में लग के जाऊँगा। फिर उसमें से कई 2-3 बंदे और वो बार बार आके मुझसे यही बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि 500 ले लेंगे, कोई कह रहा था 400 ले लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी मुझसे कोशिश करी कि मैं वीआईपी दर्शन करूं, बट मैंने दोस्तों वीआईपी दर्शन नहीं करे। मैंने लाइन में लग के सभी आम भक्तों की तरह मैंने जयकारा लगाते हुए कान्हा जी का मैंने इसी तरीके से दर्शन करे। और क्योंकि मुझे लगा इसी तरीके से आपकी जो आपको मैं वीडियो भी प्रॉपर दिखा पाऊँगा और मेरा आना भी सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हम लग गए लाइन में, और उसके बाद फिर हम वेट करने लगे अपने नंबर का, कान्हा जी को देखने का। तो दोस्तों, उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे प्रसाद भी लेना था पेड़े का। तो मैंने वहाँ पे जो दुकानें, आप यहाँ से लेके मंदिर तक कम से कम 10 से 15 या इससे भी ज़्यादा ही दुकानें हैं और सब पे पेड़े का प्रसाद मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं फ्रेंकली बताऊँगा, एकदम फेयर रिव्यू, जिससे मैंने प्रसाद यहाँ पे ख़रीदा था, आधी किलो पेड़ा का मैंने प्रसाद खरीदा था, जो कि मुझे 200 रुपये का दिया था उन्होंने। बट प्रसाद जो पेड़ा था वो सही सही था। मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं कह सकता उसे, नॉर्मल था। लेकिन इससे अलग, जैसे कि जो मैंने अपने घर के लिए ख़रीदा था, जो मैंने बाहर से ख़रीदा था, ब्रजवासी पेड़ा वाला था, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। तो उसका जो पेड़ा था दोस्तों बहुत टेस्टी था। वो 250 रुपये का आधी किलो पड़ा था मुझे, वो 500 रुपये किलो था और ये 400 रुपये किलो था, ये फ़र्क था बस। तो दोस्तों, अगर मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको बेहतरीन पेड़ा खाना है तो आप बाहर किसी अच्छी शॉप से परचेस करके लेके आएँ। और आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हो सकता है कि देखो, मैंने सिर्फ एक दुकान ट्राई करी, हो सकता है और दुकानों पे अच्छा भी मिलता हो, तो मैं इस बात को पक्का नहीं कह सकता। बट जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको क्लियर फेयर रिव्यू दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद चल दिए हम बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो बाके बिहारी जी के दर्शन करने तो समझ लो अपने आप में एक स्वर्ग की अनुभूति है। व्यवस्था कहूँ तो लाइन की व्यवस्था बहुत सही इन्होंने कर रखी थी। चारों तरफ पंखे लगे हुए थे, और ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो इसी कारण से इन्होंने व्यवस्था जो लाइन वाइज कर रखी थी वो बहुत सही कर रखी थी, और दर्शन आप आराम से कर पाओगे। तो फिर दोस्तों, हम राधे राधे करते हुए अपने कान्हा जी को याद करते हुए हम चल दिए बाके बिहारी मंदिर की ओर। और देखिए, यहाँ लिखा श्री श्री ठाकुर बाके बिहारी जी महाराज की जय।
तो दोस्तों यहाँ पे हम चल दिए अंदर मंदिर में। तो मुझे अगर मैं टाइम की बात करूँ तो दोस्तों मैं सुबह सुबह अराउंड 8:30 बजे के करीब मैं मंदिर परिसर में पहुँच चुका था। और मुझे जो टाइम लगा था प्रॉपर पूरा दर्शन करने में, मुझे मैक्स टू मैक्स 45 मिनट तक का टाइम लगा था। और 45 मिनट में मैंने इतनी भीड़ के अंदर आराम से तसल्ली से अपने बाके बिहारी जी को निहारा और उनके दर्शन करे। तो दोस्तों आप भी अभी दर्शन कीजिएगा बाके बिहारी जी के घर बैठे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो देखिए दोस्तों जब हम अंदर की तरफ आए तो इस तरीके से यहाँ पे जो लाइन थी वो चल रही थी, कम से कम 1 2 3 4 5 टोटल 5 लाइन थी जो चल रही हैं एक साथ। और अभी हमारे बाके बिहारी जी के दर्शन होने वाले हैं। तो कमेंट में प्लीज़ 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 राधे राधे लिखिएगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं गए हैं तो बहुत जल्दी प्लानिंग बनाओ यहाँ पे जाने की, बाके बिहारी जी के दर्शन करने की। क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूँ जीवन में एक बार तो यहाँ जाना अवश्य है, क्योंकि यहाँ जाके जो भगवान को देख के जो सुकून मिलता है, सच बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही अलग फीलिंग है वो। उस फीलिंग की कोई सीमा नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ खड़ा होना मना है। तो दोस्तों यहाँ आप खड़े नहीं रह सकते जल्दी जल्दी, क्योंकि पीछे वाले जो लोग हैं वो भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए आगे इन्होंने लिखा हुआ है सावधान आगे रैंप है। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो भक्तों को दी जा रही है, तो जिससे भक्त अपनी सुरक्षा और सेफ्टी बनाए रखें। और देखिए वो सामने हमारे दर्शन हो पा रहे हैं कान्हा जी के। और दोस्तों मैं बताऊं कि मैंने ना प्रॉपर बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे बिल्कुल सामने से। और जो VIP लाइन जो मैं आपको बता दूँ होती है ना दोस्तों, बिल्कुल आगे जो ये माला चला रहे हैं। बस ये है कि ये VIP वालों की पाती है जो वो 1500 2000 के आते हैं, या फिर जिनकी अलग से कुछ हो सकता है कि कुछ बातचीत हो वो लोग ये फिर। और बाकी रही बात इनकी कि अगर आपको नॉर्मल दर्शन करने हैं तो, लेकिन नॉर्मल में दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है दिल को दर्शन करके, मैं आपको बताऊं। तो ये हुए थे हमारे बाके बिहारी जी के दर्शन। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वहीं पे एक और मंदिर है कान्हा जी का। तो मैं उस मंदिर की ओर गया तो वो मंदिर जो था उस समय अभी कपाट बंद थे। वो इसलिए, ये देखिए श्री वल्लभ जी महाराज जी का मंदिर है, तो इसके कपाट बंद थे दोस्तों, क्योंकि उस दिन मोहिनी एकादशी का दिन था। तो इस कारण से भगवान का श्रृंगार हो रहा था। तो इस कारण से वहाँ पे देखिए गौ माता खड़ी है, जय गौ माता की। तो श्रृंगार हो रहा था, तो इस कारण से काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था मंदिर को ओपन होने में। तो इसी कारण से वो अभी करीब 1-1.25 घंटा लगने वाला था वहाँ दर्शन करने के लिए। तो इसी के बाद वहाँ पे एक और मंदिर था जो राधा रानी का था, मैं सीधा वहाँ चला गया था और सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए थे। फिर श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, ये देखिए। और ये मंदिर भी दोस्तों बहुत प्यारा है, तो जब भी आप आएँ यहाँ भी दर्शन करें। मैं तो यहाँ पर दर्शन अभी नहीं कर पाया था, समय की थोड़ी कमी थी इस कारण से। इसके साथ भी एक और मंदिर था, वहाँ पे मैंने दर्शन किए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर दर्शन करके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाके बिहारी जी की। हर हर महादेव। जय शंभो।